हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान RSM SSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और jobrasta.com पर जाकर आप जो भी वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है या फिर अपकमिंग वैकेंसीज हैं, इनके बारे में डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहां पर राजस्थान RSM SSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2021 सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए इनवाइट किया गया है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपके 29 पोस्ट रहेंगी, जिसमें फ्रेंड्स गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP एरिया के 27 पोस्ट हैं और TSP एरिया की 2 पोस्ट हैं। फायरमैन पोस्ट के लिए फ्रेंड्स टोटल जो आपकी वैकेंसीज रहेंगी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वो 581 हैं, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 19 पोस्ट आपकी रहेंगी, तो ओवरऑल 600 पोस्ट हो जाती हैं। वैकेंसी या विज्ञापन निकाला गया है 02/2021 टोटल 629 पोस्ट के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स जो डिटेल्स हैं वो आपको RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स यहां पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप SSO ID मींस SSO पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो SSO पोर्टल कौन सा होता है? राजस्थान सिंगल साइन ऑन का, और इसके बारे में हम बात करेंगे जब इसके फॉर्म फिलअप का वीडियो हम अपलोड करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले नीचे आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। इसके बाद यहां पर आपसे कहा गया है आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पहले सभी डिटेल्स को चेक कर ले, और यहां पर एक बार आवेदन भरने के बाद कोई भी एडिट आपको यहां पर नहीं किया कर सकते हैं आप, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद परीक्षा शुल्क की बात की गई है। तो यहां पर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर की श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 450 रुपए फीस देनी होगी। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपए फीस है, और इसके अलावा PH कैंडिडेट है राजस्थान के SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस है। अब 250 रुपए फीस ही लगती है अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उस कंडीशन में, और अगर आप राजस्थान राज्य से किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, तो आपको सामान्य वर्ग के 450 रुपए ही यहां पर पे करने होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर अदर स्टेट कैंडिडेट अगर आप हैं तो अदर स्टेट की कंडीशन ये है कि आपको यहां पर जनरल में ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स प्रवेश पत्र की जो डेट है वो अभी यहां पर दी नहीं गई है, आपको ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। इसके बाद यहां पर आपको दिया गया है कैटेगरी वाइज सामान्य, SC ST OBC MBC या EWS में कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी रहेंगी, इसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स 12 जिले की जो शहरिया आदिम जनजाति है उसके लिए भी जो वैकेंसीज रिजर्व है उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं, देखिए प्रत्येक पद के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, और अगर आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर रिजर्वेशन के बारे में यहां पर बताया गया है, तो यहां पर देखिए आप फ्रेंड्स अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर जो रिजर्वेशन की गाइडलाइंस है उनको आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको बताया गया है जो आपको डिटेल दी गई है वो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड है, तो आप अपनी जानकारी यहां पर चेक कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड आपकी जो जानकारी है वो आपको यहां पर टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम आपको यहां पर दिया गया है। इसके बाद नीचे आपको बताया गया है PH कैंडिडेट की जानकारी, तो PH कैंडिडेट भी एप्लीकेबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर जो कैटेगरी है वो आप यहां पर चेक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां बात करते हैं वेतनमान की, तो पे मैट्रिक्स लेवल आपका 8 का रहेगा, जो कि रहेगा सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए। फायरमैन का जो वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 का आपका यहां पर रहने वाला है। पात्रता क्या रहेगी, मतलब कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले है सहायक अग्निशमन अधिकारी की वैकेंसी। तो यहां पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या फिर केंद्रीय या फिर किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम अगर आप पास आउट हैं, और साथ में फ्रेंड्स देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान अगर आपको है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
फायरमैन पोस्ट के लिए फ्रेंड्स सेकेंडरी या उसके समकक्ष अगर आपके पास योग्यता है या फिर केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार या यथास्थिति विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा आपने कम से कम न्यूनतम 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण या उसके समकक्ष योग्यता ली हुई है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कहा गया है यदि फायरमैन के पद के चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त पे किया जा सकेगा कि ऐसे अभ्यर्थी अपने चयन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर स्वयं के खर्चे पर केंद्रीय या किसी राज्य सरकार या विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा न्यूनतम 6 मास की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर ले। अब यहां कंडीशन यह है अगर आप सिर्फ 10वीं पास आउट कैंडिडेट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर मान लीजिए यहां पर जो कैंडिडेट है जिनके पास 10वीं है और साथ में 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण भी है तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अगर सीट खाली रहती है तो उस कंडीशन में जो भी आपके अनट्रेंड कैंडिडेट हैं उनको फ्रेंड्स सेलेक्ट किया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा कि वो कम से कम 1 वर्ष के भीतर खुद के खर्चे पर आप यहां पर जो 6 महीने का ये बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण कोर्स है ये आप कर लें। ये आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब यहां पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी इसमें आपकी हाइट क्राइटेरिया और चेस्ट क्राइटेरिया मांगा गया है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट कम से कम और भार है 50 किलोग्राम, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर और वजन है 47.50 किलोग्राम, और यहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए है 160 सेंटीमीटर 50 किलोग्राम वजन। सीने की बात करें फ्रेंड्स पुरुष कैंडिडेट के लिए 81 to 86 और एसटी कैंडिडेट के लिए 76 to 81 आपका यहां पर जो चेस्ट क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपका देखिए मेंटली और फिजिकली आपका यहां पर स्वस्थ होना जरूरी है। चरित्र की बात करें तो फ्रेंड्स चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए और जो भी विश्वविद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है उससे अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा और ये बाद में आपको करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राष्ट्रीयता तो बात करें तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज क्राइटेरिया आपका 1 जनवरी 2022 को काउंट होगा। 18 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है, मतलब यहां पर आपकी जो मिनिमम एज है वो 15 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। अब यहां पर 40 साल के बाद भी कंडीशन ये है कि यहां पर क्योंकि जो वैकेंसी है 2015-16 के बाद नहीं हुई है इसलिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट आप सभी को यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को भी 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर जो भी कैंडिडेट हैं जो अपर एज में छूट लेना चाहते हैं वो आप यहां पर ले पाएंगे। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल के अकॉर्डिंग ही काउंट होंगे तो जनरल वाली एज ही वहां पर काउंट की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स पेंशन योजना आपकी लागू रहेगी। परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो फ्रेंड्स 18/8/2021 से 16/9/2021 तक है, मतलब जो आप फॉर्म है ऑनलाइन वो 18/8/2021 से फिल कर सकते हैं 16/9/2021 तक। इसके बाद फ्रेंड्स परीक्षा का महावय दिनांक की बात करें तो दिसंबर 2021 में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, बाकी ये फिक्स नहीं है, ये आगे भी सरकाया जा सकता है। बाकी अभी दिसंबर 2021 आपकी डेट रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो योग्यता है, आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी आपको यहां दी गई है और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा फॉर्म फिलअप का वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कि आप राजस्थान की जो वैकेंसी आपकी आई है फायरमैन पोस्ट के लिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है और क्या क्या डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिलती है नोटिफिकेशन में, वो सब आप यहां पर चेक कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहां पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कीजिए। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।